क्योंकि वहाँ एक ही किताब पढ़ाई जाती है मदरसे में। तो उससे क्या होता है, माइंड वॉश करके दुनिया भर की गलत गतिविधियों में वो बच्चे संलिप्त हो जाते हैं। सारे मदरसे एक जैसे नहीं है। बहुत मदरसा ऐसा है 80% जहाँ नैतिक कार्य हो रहा है, वहाँ पे पढ़ाई नाम का कुछ होता नहीं है। मदरसे बंद होने चाहिए, जो लीगल हो वो चालू होना चाहिए। लीगल का मतलब ये है कि जो है कि कुछ ऐसे बिरादरी के लोग हैं कि जो उसमें अफवाह फैलाते हैं, तो वो तो बंद होना चाहिए। हाँ जी सर। जो मदरसे में पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे कामयाब बन के निकल रहे हैं, ऐसे मदरसे चलने चाहिए। और जिसमें गलत शिक्षा दी जा रही है, देश के खिलाफ पढ़ाया जा रहा है या किसी धर्म विरोध के खिलाफ पढ़ाया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है, बंद होने चाहिए। एक तरफ जहां छठ पूजा की तैयारियां हैं और वहीं दूसरी तरफ शारदा सिन्हा जो छठ पूजा की गीतों की मलिका कही जाती थी, उनका हमारे बीच में ना रहना, एक घटना ये घटी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जहां अप्रैल में इलाहाबाद कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2024 पर रोक लगा दी थी और इलाहाबाद बोर्ड ने ये फैसला सुनाया था कि मदरसों को बंद किया जाएगा और उसमें पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों को सामान्य स्कूल में एडमिशन लेना होगा। लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड को जो है संवैधानिक बताते हुए उसने ये घोषणा कर दी है कि मदरसे नहीं बंद होंगे और 17 लाख बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे थे वो मदरसे में ही पढ़ाई करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जनता कितनी सहमत है ये जानने के लिए आज हम जनता के बीच मौजूद हैं और जनता से ही जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर वो क्या कहना चाहती है। तो मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से मदरसे पर इलाहाबाद कोर्ट ने जो है रोक लगा दी थी कि 17 लाख बच्चे जो मदरसे में पढ़ते थे वो सामान्य स्कूल में जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि मदरसे खुले रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश कोर्ट से चलता है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला वो हमें मान्य है। जो न्यायालय का आदेश होगा उसको हर लोगों को मानना होगा, मेरा यही मानना है। लेकिन जिस तरह से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, राजनीतिक माहौल ये हो गया है, राजनीतिक क्षेत्र में ये चर्चा चल रही है कि बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है और सपा में इस समय खुशी का माहौल है। सपा सिर्फ एक वर्ग को खुश रखना चाहती है, जबकि देश सभी का है। किसी एक वर्ग को खुश रखने के लिए मदरसों के लिए अगर किसी ने खिलाफ में कुछ डाला है, मैं ये नहीं बोलती कि मदरसे में गलत काम होते हैं या जो भी होते हैं, उनको अपने धर्म की शिक्षा लेनी है वो ले सकते हैं, बट अगर कुछ हुआ होगा तभी उसके कोई खिलाफ जा करके न्यायालय में गया होगा। तो जो न्यायालय ने देखा उसको फैसला लिया, तो हमें न्यायालय का फैसला मान्य है। आगे जो उसके फिर विपक्ष में जाएंगे और जो कोर्ट में रखा जाएगा तो वो सभी के सामने होगा। सर, आप कितना सहमत है मैम की बात से? मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है हम मानते हैं, लेकिन इस पे कुछ चीज़ें हैं जिस पे वो ध्यान नहीं दिया गया है। जो सामान्य स्कूलों की जो पद्धति होती है, शिक्षा पद्धति होती है, उस सब के लिए होनी चाहिए। और आपके मदरसे में जो गतिविधियां देखने को मिला आपके चैनल, आपके मीडिया के माध्यम से, वो काफ़ी अच्छा नहीं था, क्योंकि इसमें जो गतिविधियां निकल के आई है देश के लिए, हमारे देश के लिए काफ़ी आगे नुकसान होगी। अगर वो गतिविधियां आगे उसमें मिलता होगा, प्रशिक्षण दे रहे होंगे, अगर गलत प्रशिक्षण मिल रहा है तो हमारे देश के लिए खतरा है उस पर। तो मैं कहूँगा कि इसको न्यायालय के बाद भी कहता हूँ, चलो फैसला ले लिया गया है, लेकिन इस पर भी देखना चाहिए कि देश हमारे उसको कहाँ जाएगी आगे भविष्य में। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मदरसे को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अप्रूव कर दिया है कि मदरसे खुलेंगे और 17 लाख बच्चों का भविष्य इसी मदरसे में तय होगा। मुझे लगता है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उनके भविष्य के साथ, क्योंकि आप देखिए जैसे जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे सब कुछ किया जा रहा है, वहाँ पर एक वर्ग को पूरा पिछड़े रख रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक कारणों से। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को कुछ बेंच बढ़ा करके उन्हें रिकंसिडर करना चाहिए। और क्योंकि आप देखो यहाँ पे रेडिकलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक बार रिकंसिडर करना चाहिए, वापस से देखना चाहिए, सारे तथ्यों को वापस से फैक्ट चेक्स होने चाहिए, कितने क्या हो रहे हो सब कुछ देख करके। और राजनीतिक माहौल तो ऐसा है कि राजनीति को कुछ भी मिल जाए वो
सिर्फ अपने इनकैश करने पे लगे रहते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिकंसिडर करना चाहिए और ये चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि छात्रों का भविष्य आई थिंक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम आप कितना सहमत है सर की बात से? जी, सहमत हूँ मैं। और वैसे भी मदरसे जितने भी वो बोल रहे हैं कि ये शुरू रहेंगे, तो हमें क्या पता वो उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। ये तो आतंकवादी को बढ़ावा ही दे रहे हैं, ऐसा जैसे हमने पहले देखा था कि मदरसे में क्या पढ़ा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें ओपन रखना चाहिए। इन्हें बंद करके आप नॉर्मल स्कूल में एडमिशन कराओ ना सबकी, ये मदरसे में क्यों ओपन करा? दैट मीन्स वो उन्हें धर्म के नाम पे क्या पढ़ा रहे हैं, अनाप शनाप ही पढ़ा रहे हैं, आतंकवाद फिर से बढ़ेगा और फिर यही सब होगा देश में, जैसा होता रहता है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी दिया है फैसला वो गलत है, मैं तो इसके विरुद्ध हूँ। में शिक्षा को लेके जो योगी सरकार ने कदम उठाए हैं बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि वहाँ एक ही किताब पढ़ाई जाती है मदरसे में। तो उससे क्या होता है, माइंड वॉश करके दुनिया भर की गलत गतिविधियों में वो बच्चे संलिप्त हो जाते हैं और गलत काम करने लगते हैं, वो ठीक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो मदरसे को परमिशन दे दी। दिया है तो सरकार चाहेगी तो उस हिसाब से भी अपना एक कानून ले आके और अच्छी शिक्षा का प्रावधान और उसमें व्यवस्था करके बच्चों को सही शिक्षा और सही दिशा मार्ग का संचालन करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रह गई बात कि ये जो इनकी दुकानें जो चलती हैं धर्म के नाम पे, ये कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा और देश में विकास के लिए हर समुदाय से बच्चे निकलेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। योगी जी ने अगर सोचा है और माननीय जो प्रधानमंत्री जी ने सोचा है तो बहुत ही अच्छा सोचा है। सब पढ़ेंगे और सब बढ़े, आगे बढ़े, देश के विकास के लिए कार्य करें। आप क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला लेता है तो बहुत सोच समझ के लेता है, लेकिन जो योगी जी ने कहा था एक बहुत अच्छी बात थी कि भाई जैसे मोदी जी ने पहले कहा कि भाई एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, ताकि जो बच्चे हैं भारत के उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी अच्छी जगह पे जाएं, अच्छा अच्छा काम करें, देश के प्रति सोचें। लेकिन जो अभी चल रहा है मदरसों में वो बहुत ही मतलब 50% 60% ऐसा चलता है कि जहाँ पर इनका नुकसान होता है बच्चों का, इनका भविष्य जो है बिल्कुल अंधकार में जाता है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है मैं उससे एग्री नहीं हूँ, लेकिन फिर भी योगी सरकार अपना कोई विधानसभा में कोई ला के उसको शिक्षा पे और जोर देगी, जिसपे जो है सुप्रीम कोर्ट भी नकार नहीं सकता। शिक्षा एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। थैंक यू सर। सारे मदरसे एक जैसे नहीं हैं। बहुत मदरसा ऐसा है 80% जहाँ नैतिक कार्य हो रहा है, वहाँ पे पढ़ाई नाम का कोई चीज़ होता नहीं है। वहाँ से लफ्ज़ जिहाद वगैरह सिखाते हैं लोग। अगर जिस मदरसे में पढ़ाई हो रहा हो वो मदरसे को सुचारू रूप से चलना चाहिए, वहाँ गलत काम नहीं होना चाहिए, बच्चे का भविष्य का निर्माण होना चाहिए। वहाँ पे बच्चों को आतंकवादी नहीं बनना है वहाँ। जी। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये फैसला सुनाया है, इसमें ये भी चर्चा अब होने लगी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी को बहुत झटका लगा है और सपा में बड़ी खुशी है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सपा को खुशी तो होगा ही, वो तो होना भी चाहिए। बीजेपी राष्ट्र के लिए काम करती है, सपा वोट के लिए काम करती है। तो जो वोट के लिए काम करेगा उसको तो वही दिखाई दे, खुशी होना ही चाहिए। सर की बात से आप कितना सहमत है सर? बिल्कुल 101% सहमत है मैडम। मदरसे को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है? देखिए, मदरसे पर कोर्ट का जो फैसला है उस पर एक अपना पुनः विचार करना चाहिए और मैं तो कहूँगा एक बार और असेसमेंट करके फिर जो है फैसला सुनाना चाहिए इस पर। जी बताइए सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे को जो है संवैधानिक बताया है और कहा है कि मदरसे खुले रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मदरसे बंद होने चाहिए, जो लीगल हो वो चालू होना चाहिए। लीगल का मतलब ये है कि जो है कि कुछ ऐसे बिरादरी के लोग हैं कि जो उसमें अफवाह फैलाते हैं, तो वो तो बंद होना चाहिए। जो लीगल है, जो बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, उनको चलाना चाहिए। हाँ जी सर। जो मदरसे में पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे कामयाब बन के निकल रहे हैं, ऐसे मदरसे चलने चाहिए। और जिसमें गलत शिक्षा दी जा रही है, देश के खिलाफ पढ़ाया जा रहा है या किसी धर्म विरोध के खिलाफ पढ़ाया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है, बंद होने चाहिए। नाजायज है, ये बिल्कुल बंद होने तो चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं कि दोबारा से फैसला होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए या कोई गाइडलाइन ऐसी दें कि किस आधार पे कौन सा मदरसा ठीक है, कौन सा सही है, उसकी जांच करानी चाहिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और मदरसों को जो है उन्होंने परमिशन दे दी कि मदरसे खुले रहेंगे। ऐसे में जनता से हमने बातचीत की और जनता की राय जानी,
तो जनता का मानना ये है कि मदरसे खुलने में गलत बात नहीं है, लेकिन वो मदरसे खुले होने चाहिए जिन पर सच में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उनका भविष्य बनाया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उस फैसले पे उसको एक बार फिर से विचार करना चाहिए, या कोई गाइडलाइन जो है देनी चाहिए, ताकि मदरसे में सिर्फ शिक्षा दी जाए, शिक्षा के अलावा और कुछ ना हो, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। बाकी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर खबर के चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ।